अभी तक मैंने डिस्कस साइन ए प्लस पे किया। धीरे धीरे मैं सभी पे डिस्कस करूंगा। साइन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, सेक ए प्लस बी, कॉसेक ए प्लस बी। लेकिन अब मैं कॉस ए प्लस बी पे डिस्कस करना चाहता हूँ। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी आइडेंटिटीज है, ठीक है। और इससे फार्मूले कितने डेरिवेशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस ए प्लस बी और कॉस, देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी पहले मैं लिखता हूं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दूसरा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो ये हो जाएगा। देखो इसमें कुछ चीजें आपको नहीं बताएंगे, दोनों फार्मूला यूज करके ही फार्मूला ड्राइव किए जा सकते हैं। तुम कहोगे सर कैसे। कॉस ए माइनस बी का अगर फार्मूले से भी एक फार्मूला बनता है, मैंने तो नहीं देखा है लेकिन मैंने अभी अभी जस्ट सोचा है। कॉस ए प्लस बी से तो बनेगी, कॉस ए माइनस बी से भी एक फार्मूला बनता है। तो कौन सा फार्मूला बनता है, बड़ी गजब की बात। तुमसे डेरिवेशन, आपने डेरिवेशन देखा होगा, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह यहाँ भी एक फार्मूला बन जाता है। मतलब इस तरह आइडेंटिटी से नहीं कहीं प्रूव किया किसी बुक में, मैंने तो नहीं देखा है। अगर आपने देखा तो आप बताएं कमेंट में। अगर ए इक्वल बी है, मतलब ए इक्वल बी मतलब कॉस ए माइनस ए हो जाएगा। तो कॉस ए, मैंने शायद ये प्रूव, मैंने तो प्रूव कर चुका हूं पहले भी। साइन ए एंड साइन ए मैंने एक शॉर्ट्स में डाला अभी है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। मैंने वहां उल्टा किया, यहाँ पर मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला एक कॉस ए माइनस बी से। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 का प्रूफ बताओ, तो 90% बच्चे पाइथागोरस के थ्योरम्स अप्लाई करके उसको बताएंगे कि ये ही होता है। लेकिन आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए दिस दिस। मैंने शॉर्ट्स में इससे सब फार्मूले चारों डेवलप किए थे, लेकिन इसमें मैं ये बताना चाहता हूं आप इससे भी ये फार्मूला बना सकते हैं। तो मैथ में आप कितने अच्छे थॉट बनाते हो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हैं। किताब में कुछ लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा होता है, बस आपको दिमाग अपना बनाना है। तो मैं अब चल रहा हूं कॉस ए प्लस बी पे, जिसपे इस पे ए फार्मूला बनता है और उसके हेल्प से बहुत सारे बन सकते हैं जो 10th ट्रिग्नोमेट्री के हैं, है ना। तो मैं इस फार्मूले को यहीं छोड़ता हूं, आगे बढ़ता हूं जो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं, हम जब इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं तो कौन सा फार्मूला कौन कहाँ लगाना चाहिए अक्सर गलत लगा देते हैं, सोचते ही नहीं है
कहीं ये लगा देंगे कहीं वो लगा देंगे, तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि तुमने डेरिवेशन उसका तो किया नहीं, बस याद कर लिया है। तो याद कर लिया तो याद करने से क्या है, कुछ होने वाला नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा कॉस ए कॉस बी प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है, साइन ए साइन बी। अब मैं क्या करूंगा, ए इक्वल बी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ए इक्वल, मतलब ए को ए रहने दें और बी को मैं ए लिख दूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस 2a। तो ये आपका एक फार्मूला देखो निकल के आ गया, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी के फार्मूला के थ्रू सब फार्मूला मैं ड्राइव करूंगा, जो और इसके पार्ट है इसको मान लो तुम, ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया। अब देखना जरा कितने फार्मूले ड्राइव होते हैं। तो नेक्स्ट cos 2a को हम cos स्क्वायर ए को चेंज करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो भैया ये भी एक फार्मूला बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी एक फार्मूला यूज होता है, ये भी एक फार्मूला यूज होता है। ओके, तो cos 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो एक फार्मूला ए भी होता है, ये फार्मूला तुम्हारा हो गया 2। तीसरा फार्मूला एक और इसी में लिखा जाता है, कौन सा, cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर को चेंज कर दो ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 cos 2a। ये भी एक फार्मूला होता है, एक ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये भी एक हो गया। दूसरा एक फार्मूला ये भी होता है, cos 2a, क्या, cos 2a जैसे आपने लिख दिया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ठीक है। तो अपॉन 1 है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos, कहने का मतलब cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 को लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू cos स्क्वायर ए बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए कॉमन ले लो, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, कौन कौन सा, ये तो आंसर आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। एक स्टूडेंट कहता सर 4 फार्मूला बनाने क्या जरूरत,
एक ही से काम चला लो, एक से काम चल जाता है, ऐसा नहीं एक से भी काम चल जाता है। लेकिन एक को क्या करते हैं, जब कभी कैंसिल करना होता है तो उसको बार बार चेंज करके वो फार्मूला बनाना पड़ता है इसी का कोई, तो उससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। होने तो किसी भी फार्मूले से हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आप लगाएं, किसी में लगाएंगे चारों तब भी हो जाएगा। लेकिन जैसे बनाया जाता है कोई क्वेश्चन किस फार्मूले के लिए बनाया गया है, किसमें एप्लीकेबल कर, मतलब कैसे एप्लीकेबल करना होता है, तो अलग अलग फार्मूलों पे डिपेंडेंट ट्रिग्नोमेट्री जब बनती है तो अलग अलग फार्मूलों के अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये cos 2a के इतने फार्मूले होते हैं। तो sin 2a में तो 2 थे और मैंने तो 3 बनाए थे, तो cos 2a में 4 हो गए। तो इसमें एक फार्मूला मैं और बना दे रहा हूं अपनी तरफ से। कौन सा? ये फार्मूला बना रहा हूं, देखना है इसको। ये फार्मूला है, और कौन सा? ये फार्मूला है। हम थोड़ा सा इसको, तो देखो कैसे मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं इसको। cos 2a जैसे लिखा था मैंने, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। फिर यही चीज में कॉपी कर रहे थे, 1 की जगह cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब मैं क्या करूंगा इसमें, इसमें मैं करूंगा साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लूंगा, तो यहां हो जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और साइन स्क्वायर यहां से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा ये कट जाएगा, और ये तुम्हारा cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर प्लस 1। ये फार्मूला एक और निकल आएगा cos 2a का। तो ये तुम्हारा cos 2a का एक फार्मूला है, cos दिस दिस दिस। तो cos 2a पे इतने फार्मूले बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये समझ लो ट्रिग्नोमेट्री की एक तरह से, ट्रिग्नोमेट्री का जान है। इनको अगर आपने ढंग से नहीं किया तो डेरिवेशन तो, और याद किया तो आप कभी सही से यूज नहीं कर पाएंगे। तो ओके, मैं cos 2a पे फिनिश करता हूँ। आगे नेक्स्ट क्लास में cos 3a और cos 4a पे भी डिस्कस करूंगा। तो कैसे लगे फार्मूले जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ कमी नजर आए तो मुझे सजेस्ट करें। ओके, थैंक यू।